एक ऐसा प्रोग्राम जो मिशन शक्ति है इस क्षेत्र में लेकर आए हैं, जैसा अभी मुझे जानने को मिला, बहुत ही मुझे सही लगा, क्योंकि समाज में हम सबकी जिम्मेदारी है, जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं, कि समाज में महिलाओं के लिए हम ऐसा माहौल बनाएं कि वो बिना डर से, बिना किसी तरह की परेशानी से आगे बढ़ सकें। ये जो एक महिला है वो एक माँ भी, एक माँ जितनी अच्छी से कोई काम कर सकती है वो मुझे लगता नहीं कि कोशिश कर सकते। बेशक कि वो लोग उनमें ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो लोग शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी शक्तिशाली हैं, पर महिलाएं भी किसी से कम नहीं। जो आज ये मैसेज आप लोगों का इस क्षेत्र में आप लोगों ने दिया, अधिकतर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो, उनके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाती है, जैसे घर परिवार के आसपास या स्कूल जाते समय रास्ते बीच में किसी के द्वारा कोई छेड़खानी कर दी जाती है, या कोई ऐसी घटना जो वो अपने घर पे शेयर नहीं कर पाते, यहाँ तक कि स्कूल में भी शेयर नहीं कर पाते। को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, उससे हमें ये फायदा होता है कि जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उनसे बच्चे केवल टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय वर्मा के निर्देशन में थाना रामराज में ओजस्वी पुलिस गौरव एवं मिशन शक्ति कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक जय सिंह भाटी, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, उप निरीक्षक जतन सिंह एवं कांस्टेबल मनोज कुमार, सोनू कुमार व थाने में कार्यरत महिला पुलिस को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दशमेश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सिम्मी सहोता उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरेंद्र कौर ग्रेवाल एवं अर्चना चौधरी ने शिरकत की। दोनों अतिथियों ने थाना रामराज की महिला पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मीडिया सेंटर के महासचिव आफ्ताब आलम, जोगिंदर चौधरी, अंकुर पहलवान सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता को लेकर संकल्प लिया गया। सर आपने मुझे आमंत्रित किया और सरकार, यादव सरकार जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम जो मिशन शक्ति है इस क्षेत्र में लेकर आए हैं, जैसा अभी मुझे जानने को मिला, बहुत ही मुझे सही लगा, क्योंकि समाज में हम सबकी जिम्मेदारी है, जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं, कि समाज में महिलाओं के लिए हम ऐसा माहौल बनाएं कि वो बिना डर से, बिना किसी तरह की परेशानी से आगे बढ़ सकें, क्योंकि समाज पुरुष और महिला दोनों से बना, और हम महिलाओं को जब आगे लेकर आते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे माहौल को, हमारे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जो एक महिला है वो एक माँ भी, एक माँ जितनी अच्छी से कोई काम कर सकती है वो मुझे लगता नहीं कि कोशिश कर सकते। बेशक कि वो लोग उनमें ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो लोग शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी शक्तिशाली हैं, पर महिलाएं भी किसी से कम नहीं। जो आज ये मैसेज आप लोगों का इस क्षेत्र में आप लोगों ने दिया, और जो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया, मुझे दीपक सर ने बताया कि जगह जगह जो ड्यूटीज़ पर महिलाओं को सिक्योरिटी कैसे होती है, उनको शिकायत कैसे दर्ज करानी है, ये बेहद ज़रूरी कदम था। मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल चलाती हूँ, मुझे पता है कि कैसी कैसी घटनाएं बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ हो जाती हैं, और वो डर कर किसी वजह से भी आगे उस बात को बता नहीं पाते, और उससे एक माँ जो भविष्य में एक देश की जो एक माँ है किसी बच्चे की, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, एक डरा और सहमा हुआ माहौल बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आपका सर कि आप लोग इसके लिए कर रहे हैं कोशिश, और हम सबका फर्ज है कि हम इस चीज़ के लिए कोशिश करें, और इस आगे क्षेत्र में और पूरे देश में, समाज में हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब बच्चों को देख के, बेटियों को देख के। थैंक यू। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 2020 में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा की गई थी। इसकी पहल उस समय बहुत कम थी, इतना प्रभावी नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली हो रहा है। गांव-गांव में, हर स्थान में बच्चों को जानकारी हो रही है, इसकी जागरूकता फैल रही है कि यह क्यों चलाया जा रहा है, किसकी सुरक्षा हेतु चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में अधिकतर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो, कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाती है, जैसे घर परिवार के आसपास या स्कूल जाते समय
रास्ते बीच में किसी के द्वारा कोई छेड़खानी कर दी जाती है, कोई टिप्पणी कर दी जाती है, या कोई ऐसी घटना जो वो अपने घर पे शेयर नहीं कर पाते, यहाँ तक कि स्कूल में भी शेयर नहीं कर पाते टीचरों से। उन्हें ऐसा लगता है अगर हम बताएंगे तो हो सकता है कि परिवार में झगड़ा हो जाए, बात फैले, हमारा अपमान हो। लेकिन अब क्या है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो ये एक नई रूपरेखा तैयार की गई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, उससे हमें ये फायदा होता है कि जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उनसे बच्चे केवल टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जैसे 112 है, 112 पे यदि हम कॉल करते हैं किसी भी समय, तो हमारी 112 वाली जो PRV होती है, जिनमें कर्मचारी अधिकारी तैनात किए गए हैं, वो प्रत्येक थाना क्षेत्र में 2 या 3 के समथिंग 4 व्हीलर और 1 या 2 के समथिंग 2 व्हीलर PRV तैनात कर रखी है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो बहुत अधिक कम से कम समय में वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जो भी कार्रवाई उनके माध्यम से की जाती है, यदि प्रकरण इस प्रकार का है कि उसे वहीं पर निस्तारित किया जा सकता है, पारिवारिक विवाद है तो वो वहीं उसका निस्तारण करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है, तो थाना पुलिस का भी सहयोग लिया जाता है उसके बाद। और 1090 की सूचना, जैसे 1090 टोल फ्री नंबर है, 1098 है, और भी अन्य नंबर हैं जैसे कि 102, 108 ये एम्बुलेंस के हैं। यदि कोई सुरक्षा की आवश्यकता पड़े तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके तत्काल बुलाया जा सकता है। यदि कोई इसी प्रकार की कोई समस्या आती है उत्पीड़न संबंधी, महिला से उत्पीड़न संबंधी, तो वो भी अपनी सूचना इन नंबरों पर नोट करा सकती है और उसका निस्तारण किया जा सकता है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो जो शासन ने टोल फ्री नंबर दिए हैं उन पर वो किसी भी समय कॉल कर दें तो उससे संबंधित विभाग तत्काल कम से कम समय में आपके पास पहुंचेगा और आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, तो आप 112 पर कॉल करिए, हमारी PRV संचालक जो 24 घंटे वर्क में रहती है वो आपको तत्काल मदद करेगी। अन्य कई टोल फ्री नंबर है, जैसे शारीरिक परेशानी वाली समस्या है, 1076 है, 1090 है, 181 है, ये तमाम कई टोल फ्री नंबर दिए हैं शासन ने, जिससे आपको तत्काल मदद मिलेगी। और इसका मेन मकसद ही यही है कि बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप भी जहाँ भी हैं, आप भी अपने पास पड़ोसी बहन बेटियों को, माता बहनों को, सबको बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए तो आपको मदद मिलेगी। हर थाने का एक सरकारी नंबर होता है जो 24 घंटे काम करता है, उस नंबर पर आप काम करेंगे तो संबंधित थाना प्रभारी उसे रिसीव करेगा और आपको पुलिस सहायता प्रदान करेगा। जैसे पूरे यूपी का 94, 54, 40 से ग्रुप बना हुआ है, आगे 4 अंक जो है हर थाने को आवंटित है। जैसे हमारे यहाँ का 41, 80 है, 94, 54, 40, 40, 81 है इस थाने का, तो आप उस पर कॉल करेंगे तो हम रिसीव करेंगे, हम आपको पुलिस सहायता देंगे जैसे भी होगी, और हमारे लायक है तो हम स्वयं जाएंगे। इसी प्रकार से सभी अधिकारियों का सूची नंबर उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, आप तत्काल मालूम। कांवड़ यात्रा में निस्वार्थ भाव से इनकी जो सेवा कांवड़ियों के प्रति रही वो भी एक उदाहरण बनी, हमारे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। उसी के साथ हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर सिम्मी सहोता जी मौजूद हैं। इन्होंने क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय दिया है ग्रामीण परिवेश में कि जो एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में आज बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान कर रहा है। और मैं जब भी इनके स्कूल में जाता हूं तो कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर प्राप्त करता हूं। बच्चों के लिए नई नई रचनात्मक क्रियाएं वहाँ चलती रहती हैं, तो इनकी सभी कार्यशैली भी वास्तव में आश्चर्यचकित करती हैं और इनकी स्वयं की ऊर्जा, एक्टिविटी प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो इनका भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। और ये बहुत पत्रकारिता जगत में इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और मीरापुर क्षेत्र में
एकमात्र मान्यता प्राप्त पत्रकार है, सरकार से जिन्हें मान्यता है एकमात्र मान्यता प्राप्त है, इनका भी जोरदार अभिनंदन। और मीडिया सेंटर के महासचिव और रॉयल बुलेटिन के पत्रकार हमारे आफ्ताब आलम जी हैं और ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में बहुत सक्रिय रहते हैं, इनका भी जोरदार अभिनंदन है। और श्री जोगिंद्र चौधरी जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सत्य साक्षी अखबार का की रिपोर्टिंग करते हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री संजय सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारे 5 थानों के पुलिसकर्मियों को और महिलाओं को खासकर सम्मानित किया गया, जिसमें जानसठ, मीरापुर, रामराज, भोपा और ककरोली इन सब थानों से पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण रामराज थाने से पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। तो उस कार्य को, जो अधूरा कार्य हमारा था, पूरा करने के लिए आज हमें उपस्थित हुए हैं। और रामराज हमारी एक पत्रिका ओजस्वी मन चलती है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारे यहाँ सभी कार्य को संभालते हैं अंकुर पहलवान, ये भी जो है अध्यात्म जगत अखबार देखते हैं और सारे कार्यों की रूपरेखा देखते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा इंस्पेक्टर साहब का सम्मान करना। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय और बहुत सफलता से चल रहा है। उसी के तहत वैसे तो पूरे जनपद में कार्यक्रम और इसकी कार्यशैली विस्तार से चल रही है, लेकिन हमारा जो रामराज थाना है, वहाँ के थानाध्यक्ष भाई यादव जी उसमें अपनी बहुत कुशलता से और परिश्रम से गांव-गांव जाकर बालिकाओं को और महिलाओं को इस मिशन शक्ति से जोड़ रहे हैं। और इसका ये फायदा हो रहा है कि जो उनको दिक्कत थी बालिकाओं को और महिलाओं को, तो उसमें सजग है। अगर उनको कोई परेशानी है तो वो तुरंत फ़ोन करके अधिकारियों को सचेत करती हैं और उसका निदान भी हो रहा है। तो इस कार्यक्रम से जहाँ महिलाओं को बहुत लाभ है और वहाँ सरकार को भी, क्योंकि सरकार की पुलिस की ड्यूटी है भाई महिलाओं की सुरक्षा हो, उसमें भी सक्रियता भूमि हो रही है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो हमारा रामराज थाना है, रविंद्र जी हमारे रविंद्र जी मौजूद है, हमारे मीरापुर थाने में भी काफ़ी समय इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से गुजारा। और ये जब से रामराज थाने में आए तो विभिन्न प्रकार के जो आपराधिक तत्व लोग हैं उनको ये जेल भेजने में कोई गुरेज नहीं करते। कल समाचार पत्रों में हमें एक समाचार मिला सरकार कि अपनी माताओं को माँ को तंग कर रहे 2 बच्चे खासपुर में, और इन्हें बहुत बुरा लगा, उनको गिरफ्तार करा गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो वे समाज में किसकी करेंगे। जो कुछ भी है हम या आप अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनके सहयोग के कारण आज पृथ्वी में हैं। अगर वे ना होते तो हम भी ना होते। और यादव जी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी आपके पुलिसकर्मी हैं, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी पुलिस को और हमारी सरकार को कोई ठेस पहुँचे। ऐसा उत्तम बढ़िया काम करें जो लखनऊ से खबर आवे कि रामराज थाना फला फला ये बात बढ़िया काम करा।